ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक वर्ष बैसाख माह की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं है। बैसाख माह की पूर्णिमा जागरण का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश में कैसे आपका प्रवेश हो, उसकी व्यवस्था है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म और जब वह व्यक्ति आत्म चेतना को उपलब्ध होता है, वह तिथि, वह समय, और जब कोई व्यक्ति मृत्यु को उपलब्ध होता है, वह तिथि, यह किसी भी साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व रखती है। भगवान बुद्ध के जीवन में अद्भुत घटना घटी। भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख माह की पूर्णिमा के दिवस हुआ। भगवान बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो बैसाख माह की पूर्णिमा को, और भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुए, वह भी बैसाख माह की पूर्णिमा का ही दिन था। आदरणीय मित्रों, जब कोई महान चेतना का जन्म होता है या वह चेतना इस शरीर को त्याग कर इस भूलोक से विदा लेती है, या आत्म चेतन को उपलब्ध होती है, ये तीनों ही घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। और यह तीनों घड़ी भगवान बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के दिवस घटी। इसीलिए बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज का यह दिवस बड़ा मूल्यवान है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भी यदि चाहें तो भगवान बुद्ध के द्वारा सुझाए हुए रास्ते को अपनाकर उस ज्ञान की गंगा में गोते लगा सकते हैं। हम भी अपने जीवन में पूर्ण चंद्र को उपलब्ध हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, सभी शास्त्रों में वर्णित है कि जब भीतर आत्मा रूपी कमल खिलता है तो कहते हैं कि हजारों सूर्यों से भी घना प्रकाश भीतर उमगता है। चंद्रमा का प्रकाश तो बहुत ही हल्का सा है। शास्त्रों में तो सूर्य के प्रकाश की चर्चा की गई है। चंद्रमा का तो अपना प्रकाश भी नहीं है, सूर्य की प्रतिध्वनि है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा उस प्रकाश को नीचे पृथ्वी पर प्रसारित करता है। शास्त्र कहते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों सूर्य उमग गए हों, वैसा परम प्रकाश भीतर उपजता है जब कोई व्यक्ति आत्म चेतना को उपलब्ध होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पूर्णिमा बाहर घट रही है, वह पूर्णिमा भी दो चीजों का प्रतीक है। एक तो कभी भी उग्रता में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उग्र है, सूर्य को आप सीधा सीधा अपनी आंखों से देख नहीं सकते। चंद्रमा को आप अपनी आंखों से सीधा सीधा देख सकते हैं। चंद्रमा का यद्यपि प्रकाश स्वयं का नहीं है, प्रकाश तो सूर्य का ही है, परंतु चंद्रमा उसको अपने में शोषित करता है और शीतलता के रूप में बाहर रिफ्लेक्ट करता है। सूर्य के प्रकाश में हम जलकर नष्ट तो हो जाएंगे, पर हम प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। भीतर जब तक हमारे एक शीतलता व्याप्त नहीं होगी, स्थिरता
शीतलता, सौम्यता व्याप्त नहीं होगी, तब तक भी वह घटना नहीं घटेगी जिसका वर्णन शास्त्रों में है कि जब किसी का कमल भीतर खिलता है, जब कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति, महावीर जैसा व्यक्ति, नानक कबीर जैसा व्यक्ति आत्म चेतना को उपलब्ध होता है, तो हजारों सूर्यों जितना प्रकाश भीतर प्रगटित होने लगता है, परंतु वह तभी प्रगटित होता है जब चंद्रमा की तरह शीतल और सौम्यता को हम उपलब्ध हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान बुद्ध के संबंध में तो आपने विस्तार से बहुत बार कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। क्लास 3-4 से ही हम भगवान बुद्ध के संबंध में थोड़ा थोड़ा, भगवान बुद्ध एक छोटे से लुम्बिनी नामक राज्य में शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। बहुत लंबे समय तक किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। शुद्धोधन चिंतित थे कि मेरे बाद मेरे इस राज्य पाठ को कौन संभालेगा। प्रार्थना की, पूजा की, दान किया, लंबे समय तक संतान का सुख नहीं मिला। फिर शुद्धोधन के यहां बहुत लंबे समय बाद एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम शुद्धोधन ने रखा सिद्धार्थ गौतम। बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए, ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ गौतम के जन्म की तिथि को देखा, समय को देखा, दिन को देखा और शुद्धोधन को कहा कि यह बालक या तो महान संत बनेगा या महान राजा बनेगा। इस बालक की दोनों ही संभावना है, या तो यह महान संत बन जाएगा या यह महान राजा बन जाएगा। परंतु एक घटना घटी। असिता नाम का एक संत जो ऊपर पहाड़ की चोटी पर निवास करता था, ध्यान करता था, साधना करता था, कभी भी वह नीचे बस्ती में नहीं आता था। किसी को यदि असिता से मिलना भी हो तो वह स्वयं जाके मिले। असिता कभी किसी से मिलने पहाड़ पर से उतर कर नहीं आता था। परंतु जब गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ, असिता गौतम सिद्धार्थ के दर्शन करने के लिए पहाड़ की चोटी से स्वयं नीचे उतर के आए, राज दरबार में पहुंचे, शुद्धोधन के महल के पास पहुंचे। पहरेदारों ने देखा कि असिता नामक संत आए हैं, और असिता को तो आज तक पहाड़ की चोटियों से नीचे कभी देखा नहीं गया। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी ओकेजन में आज तक असिता पहाड़ की चोटी से उतरकर नीचे आए नहीं। ऐसी क्या घटना घट गई कि असिता स्वयं पहाड़ उतरकर नीचे आए हैं। उन्होंने झुककर असिता को प्रणाम किया। असिता ने कहा कि राजा शुद्धोधन को कहो कि उनके घर में जो बालक ने जन्म लिया है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं, दर्शनाभिलाषी हूं। वह दौड़े दौड़े शुद्धोधन के पास गए। शुद्धोधन ने जब यह समाचार सुना कि असिता स्वयं आए हैं पहाड़ से उतरकर, तो शुद्धोधन जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में नन्हे से सिद्धार्थ गौतम को अपने हाथों में संभाले असिता की तरफ दौड़े और बोले कि महाराज, आप मुझे आदेश कर देते, मैं स्वयं इस बालक को लेके चला आता पहाड़ पर। आपने क्यों तकलीफ उठाई? असिता बोला, वो बालक आपके घर में जन्म लिया है, उस बालक के दर्शन करने के लिए मैं एक पहाड़ तो क्या, हजारों पहाड़ भी
पार कर जाऊं। मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं पहाड़ को उतर सकता हूं और चढ़ सकता हूं। इस बालक के दर्शन करने तो स्वयं मुझे ही आना था। और यह कहते हुए नन्हे से गौतम बुद्ध के चरणों में अपने मस्तिष्क को असिता नामक संत टिका देते हैं। तब शुद्धोधन को भीतर ऐसा भाव उठता है कि यह तो पाप हो गया। शुद्धोधन जैसा महान संत हमारे घर में जन्मे इस नन्हे से बालक के चरणों में अपना माथा रखे, यह तो बड़ी भूल हो गई, यह तो पाप हो गया। शुद्धोधन बोले कि हे महाराज, यह तो बड़ी भूल हो गई। आपने इस नन्हे से बालक के चरणों में अपने माथे को रखा है तो हमारे ऊपर आपने पाप चढ़ा दिया। अब हम इस पाप से कैसे मुक्त होंगे? असिता बोला कि यह तुम्हारा भ्रम है कि मैंने तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा दिया। सत्य तो यह है कि जो थोड़ा बहुत पाप मेरे अभी बचे हुए थे, जो कभी मैंने किए होंगे, आज मैं उन पापों से भी मुक्त हो गया इस नन्हे से बालक के चरणों में अपने सर को रख के। शुद्धोधन बोले कि हे महात्मा, हे ऋषिराज, यह आप क्या कह रहे हैं? तब असिता ने कहा कि जो बालक आपके घर में जन्म लिया है वह कोई साधारण बालक नहीं है। जब यह बालक 25 वर्ष का होएगा और इसका फूल खिलेगा, यह उस महान बुद्धत्व को उपलब्ध होगा जब इसकी हृदय कमल कोश में करोड़ों सूर्यों के निकलने जैसा, करोड़ों सूर्य एकदम से निकल गए हो, इतना प्रकाश इसकी हृदय कमल कोश में उमगेगा। जब यह इनाइटेड होगा तब तक मेरा शरीर पूरा हो चुका होगा, मैं उस समय तक नहीं रहूंगा। इसलिए मैं आज ही इस बालक के दर्शन करने आया हूं। मैं आपके घर में जन्मे हुए उस साधारण से बालक के दर्शन नहीं कर रहा हूं। मैं 25 वर्ष बाद जो इस नन्हे से बालक के हृदय कमल कोश में करोड़ों सूर्य उमगेंगे, उस परम चेतना को नमस्कार कर रहा हूं। और चूंकि मैं उस समय तक नहीं रहूंगा। शुद्धोधन बोले कि हे ऋषिराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चिंता में पड़ गया हूं। मैं तो इस बालक में यह स्वप्न देख रहा हूं कि मेरे बाद मेरा राजपाट संभालेगा, महान राजा बनेगा। सभी ज्योतिषियों ने भी वैसा ही कहा है, परंतु आप तो कह रहे हैं कि 25 वर्ष बाद यह करोड़ों सूर्यों की तरह देदीप्यमान होगा। तो क्या यह बालक सन्यासी बनेगा? असिता ने कहा कि बिल्कुल भी भ्रम में मत रहो, यह 100% महान सन्यासी ही बनेगा। दूसरा और कुछ यह बालक बन ही नहीं सकता। यह तो सन्यासी ही बनेगा और हजारों वर्षों तक साधारण जनमानुष का प्रेरक बनेगा। हजारों वर्षों तक यह शरीर इसका मिट जाएगा, उसके बाद भी जो दीपक यह नन्हा सा बालक जलाकर जाएगा, उस दीपक के प्रकाश तले कितने और दीपक जल जाएंगे, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आदरणीय मित्रों, असिता नामक महान संत ने 100% घोषणा कर दी कि यह बालक संत ही बनेगा। और फिर आगे की कहानी का आपको पता है। शुद्धोधन ने
यानी कि गौतम, सिद्धार्थ गौतम के पिता ने वह सन्यासी ना बने, उसके लिए हजारों यत्न किए। उसकी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल एकांत में। कहते हैं कि कोई बगीचे में यदि फूल मुरझा जाए तो गौतम सिद्धार्थ के जगने से पहले उस मुरझाए हुए फूल को हटा दिया जाता था। किसी पेड़ पर यदि कोई पत्ता सूख जाए या नीचे गिर जाए, उस पत्ते को सिद्धार्थ गौतम के जगने से पहले ही हटा दिया जाता था। कोई भी वैसी व्यवस्था जो सिद्धार्थ गौतम के भीतर निरर्थकता का बोध पैदा कर दे, मृत्यु का बोध पैदा कर दे, वैसी कोई भी घटना ना घटे, उसकी व्यवस्था गौतम बुद्ध निद्रा से जगे उससे पहले ही कर दी जाती थी। शिक्षा दीक्षा सभी कुछ गौतम सिद्धार्थ के इर्द गिर्द केवल और केवल सुंदरतम से सुंदरतम स्त्रियां नाचने गाने के लिए इकट्ठा कर दी गई थी, ताकि सिद्धार्थ गौतम को जरा भी यह आभास ना हो कि इस जगत में तनिक भी दुख है, इस जगत में तनिक भी कलुषिता है, इस जगत में तनिक भी कोई भय है, कोई व्याधि है, कोई मृत्यु है। चारों तरफ खिलखिलाते फूल, खिलखिलाती स्त्रियां, सारा वैभव वैसा। सिद्धार्थ गौतम को तनिक भी यह ना पता चले कि दुख नाम का भी कोई वस्तु हो सकती है। यह आपने सब पढ़ा है। उसके बाद भी घटना घटनी थी तो घट गई। कहानी कहती है कि बुद्ध ने बीमार व्यक्ति को देख लिया, अपने सारथी से पूछा, किसी बड़े फंक्शन में, आयोजन में जा रहे थे, इस व्यक्ति को क्या हुआ? यह थोड़ा झुका हुआ है, सही से चल नहीं पा रहा है, सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है, इस व्यक्ति को क्या हुआ? सारथी ने कहा कि हे राजकुमार, आप वैसी बात मुझे पूछ दे रहे हो जो मैं नहीं बता सकता। आप जो मेरे से पूछ रहे हो इसका उत्तर देने से मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। गौतम सिद्धार्थ ने कहा कि मैं राजकुमार हूं और आपको मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। या तो आप मुझे बताएं कि इस व्यक्ति को क्या हुआ, या झुक के लड़खड़ा के क्यों चल रहा है, वरना तो फिर आगे जिस आयोजन में हम जा रहे हैं मैं वहां नहीं जा पाऊंगा जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए। फिर आप वापस चलो महल, मैं आगे नहीं जाऊंगा। और कहानी कहती है कि सारथी को मजबूरी में बताना पड़ा कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। अब यह 80-100 वर्ष का हो गया है, यह बूढ़ा हो चुका है, अब इसके शरीर में शक्ति नहीं बची। गौतम सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? सारथी ने कहा कि महाराज, आप मेरे से वैसी बात पूछ दे रहे हो जिसको बताने से मुझे मना किया गया है, परंतु आपके भी तो आदेश का पालन करना है। यह सत्य है कि आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, हम सबको बूढ़ा होना है। जो भी जन्म ले लिया है वह उसी क्षण से बूढ़ा होना शुरू हो गया है। गौतम सिद्धार्थ को बड़ा झटका लगा। गौतम सिद्धार्थ के घुंघराले बाल, लंबे कान, सौंदर्य की दृष्टि से शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, मानो प्रकृति ने पूरा समय भगवान बुद्ध के एक एक अंग को गढ़ने में दिया हो। ने अपने शरीर को निहारा और कहा कि क्या मेरे यह सुंदर हाथ इस बूढ़े व्यक्ति की तरह एक दिन मुरझा जाएंगे? सारथी ने कहा कि निश्चित। गौतम ने अपनी चौड़ी छाती देखी और कहा, तो क्या यह मेरी चौड़ी छाती, मेरा चौड़ा सीना जर्जीर्ण हो जाएगा, मेरी पसलियों की हड्डियां दिखने लगेंगी और मेरी रीढ़ झुक जाएगी?
सारथी ने कहा कि हे राजकुमार, यह सब सत्य है, यह सब कुछ आपके साथ होना है। जो इस बूढ़े के साथ हो चुका, यह मेरे भी साथ होना है, आपके भी साथ होना है। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकृति के नियम से बाहर नहीं है। आपका भी यह चौड़ा सीना जर्जीर्ण हो जाना है, आपकी भी पसलियों की हड्डियां दिखनी है, आपकी भी रीढ़ झुकनी है। जैसे तैसे गौतम बुद्ध को वापस राजमहल में संभाला गया कि नहीं नहीं, इस सारथी को कुछ भी पता नहीं है, इसने गलत तुम्हें कह दिया है। वह व्यक्ति तो जन्मजात वैसा ही है जिसको आपने देखा है। बहुत बहलाया, परंतु फिर एक दूसरी घटना घट गई। एक मरे हुए व्यक्ति को अचानक राजकुमार गौतम सिद्धार्थ ने देखा। किसी बड़े फंक्शन में, राजकीय फंक्शन में जा रहे थे। सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है। उसने कहा कि बताने योग्य बात तो नहीं है। पिछली बार भी आपने मेरे से कसम खिलवा के पूछा था और मैंने सत्य बोल दिया था, जिसका परिणाम मुझे बहुत दिनों तक भुगतना पड़ा। फिर आप मेरे से वैसे प्रश्न पूछ दे रहे हो। झूठ मैं बोल नहीं सकता और सत्य बोलने से मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। गौतम सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर रथ वापस लेके चलो, मैं आगे नहीं जा सकता। गौतम सिद्धार्थ ने आगे जाने से इनकार कर दिया। सारथी को मजबूरी में बताना पड़ा कि यह व्यक्ति मर चुका है। गौतम सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा कि हे राजकुमार, मृत्यु उसी दिन सुनिश्चित हो गई जिस दिन आपने जन्म लिया। जब से आप जन्मे हैं तब से केवल मर ही रहे हैं। जिसको आप जीवन कह रहे हैं वह भी मृत्यु है। एक एक दिन आपकी आयु अल्प होती जा रही है। जिसको आप 90-100 वर्ष का कह रहे हैं, वह 90-100 वर्ष का होने का मतलब है कि आप 90-100 वर्ष जी चुके, अब और बाकी जीवन शेष बचा नहीं। यह व्यक्ति अपना पूरा जीवन जी चुका, अब इसके पास एक भी दिन शेष नहीं बचा, इसलिए आज इसने अंतिम दिन को भी जी लिया। यह मृत्यु को उपलब्ध हो गया और यह अटल सत्य है। मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यह भी मर चुका। और जो लोग इस व्यक्ति को कांधा देकर दाह संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं, वह भी सब कतार में हैं। एक एक करके उन सबको भी मरना है। अब तो कोई भी जरूरत उस फंक्शन में जाने की बुद्ध के लिए रही नहीं। गौतम सिद्धार्थ ने देखा कि जब इस जीवन की अंतिम परिणति बुढ़ापा है और मृत्यु है, रोग है, व्याधि है, तो क्या मैं बूढ़े होने की प्रतीक्षा करूं? क्या मैं मरने की प्रतीक्षा करूं कि मैं उसको जान लूं जो कभी नहीं मरता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता? और सारथी को बोले कि वापस लेके चलो रथ, अब मेरे पास एक दिन का भी समय शेष नहीं है। अब मैं स्वयं को भरमा नहीं सकता। अब जिस उत्सव में आप मुझे लेके जा रहे हैं, उस उत्सव में स्वयं को बहलाने के लिए मेरे पास एक भी दिन शेष नहीं है। रथ वापस लेकर चलो, आज ही मेरी मृत्यु हो चुकी। मैं मान चुका कि मैं मर गया। आज वह दिन आ गया जब मेरी भी मृत्यु हो गई। गौतम सिद्धार्थ वापस महल चले आए। महल के कर्मचारियों ने, राजा ने, सिद्धार्थ गौतम की पत्नी ने, माता ने बहुत समझाया कि नहीं नहीं, वह व्यक्ति मरा नहीं। बहुत प्रकार के दिलासे दिए, परंतु गौतम सिद्धार्थ को समझा ना सके। रात्रि में जो अच्छी से अच्छी
सौंदर्य की देवी के समान नर्तकी थी। उन सभी नर्तकियों को पूरे राज्य से इकट्ठा कर लिया गया। गौतम सिद्धार्थ के दिल को कैसे शांत किया जाए, कैसे उसके भीतर से वह मरने का भाव निकाला जाए, कैसे गौतम सिद्धार्थ को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए। सुंदरतम से सुंदरतम स्त्रियों का इंतजाम किया, नर्तकियों का इंतजाम किया। नृत्य चला, गीत चला, संगीत चला, परंतु गौतम सिद्धार्थ के भीतर से वह भाव नहीं निकल पाया। आधी रात तक गीत संगीत चला, नर्तकियां सब थक गई, सो गई। गौतम सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाकर सो गए। भीतर वह मृत्यु का भाव निरंतर चलता रहा। निद्रा किसको आए, किसके पास अब समय है। निद्रा में समय को गंवाने के लिए भी तो समय चाहिए। अब उतना भी समय गौतम सिद्धार्थ के पास बचा नहीं। बस पत्नी और बच्चों को सुलाने के लिए वह उनके पास जाकर सो जाते हैं, फिर उठते हैं। जो नर्तकी सुंदरतम से सुंदरतम देव अप्सरा जैसी लग रही थी, सबके पास जाते हैं, देखते हैं कि अब वह थकी हुई गहरी निद्रा में मदहोश लेटी पड़ी हैं। किसी के मुंह से लार बह रही है, सारा सौंदर्य समाप्त। जो नर्तकियों का सौंदर्य उस समय था जब वह नृत्य कर रही थी, वह सारा सौंदर्य गायब है। शरीर की विक्षिप्तता जो दबा के रखी गई थी, वह उजागर हो गई। गौतम सिद्धार्थ को पता चला कि सौंदर्य शरीर का हो नहीं सकता। देखो लार निकल रही है मुंह से, उसी मुख से लार निकल रही है जिस मुख से अभी तक गीत निकल रहे थे। जिन हाथों की भाव भंगिमा से, मुद्रा से मन को तसल्ली दी जा रही थी, रिझाया जा रहा था, वह हाथ निस्तेज पड़े हैं। सारा सौंदर्य समाप्त हो गया है और गौतम सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अब मुझे उसको खोजना पड़ेगा जो सच में सौंदर्य है, जो सौंदर्य कभी समाप्त ना होता हो, जिसकी कभी मृत्यु ना होती हो, जिसको कभी कोई व्याधि ना पकड़ती हो, जो कभी बूढ़ा ना होता हो। और उस सौंदर्य की तलाश में गौतम सिद्धार्थ उसी रात्रि घर से निकल गए। आदरणीय मित्रों, जंगल चले गए। कोई साधना की ऐसी विधि गौतम सिद्धार्थ ने छोड़ी नहीं जिसका अभ्यास न किया हो। फिर एक दिन सभी विधियां करते करते गौतम सिद्धार्थ थक गए, भूखे रहे, प्यासे रहे। किसी ने कहा कि अन्न त्याग दो, जल त्याग दो। अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया। वर्षों बीत गए। जंगल में कुछ साथी समाजी बन गए थे जो गौतम सिद्धार्थ के साथ सत्य की राह पर निकले थे। सत्य मार्ग पर निकले हुए कुछ सहयोगी, कुछ सहपाठी भी मिल गए थे। गौतम सिद्धार्थ ने कहते हैं कि महीनों तक कुछ ना खाया, परंतु वह घटना ना घटी, उस परम सौंदर्य को उपलब्ध ना हुए जो कभी क्षीण ना होगा, उस व्यक्ति से कभी मिलना ना हुआ जिसकी मृत्यु ना होगी। उस आत्म चेतना की तलाश में निरंतर भटकते रहे, उस अजन्मे की तलाश में, उस नहीं मरने वाले की तलाश में निरंतर भटकते रहे। भटकते भटकते एक दिन वैसा भी आ गया जो बैसाख माह की पूर्णिमा का दिवस था। बोध गया फाल्गु नदी के किनारे, जो बड़ी उथली उथली सी नदी है, घुटने भर पानी जिस नदी में केवल कभी भी अभी भी आप जाएंगे तो घुटने भर से ज्यादा पानी उस नदी में कभी नहीं बहता है।
कि सब कुछ करके देख लिया, उस एक अजन्मा को पाया नहीं, उस सत्य को उपलब्ध हुआ नहीं जिसकी कभी मृत्यु ना होती हो, जो कभी बूढ़ा ना होता हो, जिसको कभी भूख ना लगती हो, प्यास ना लगती हो। इसका मतलब मेरे भाग्य में उसको जानना है ही नहीं। और फाल्गु नदी को पार करके नदी के उस पार जाना चाहते हैं। बोध गया में जैसे ही फाल्गु नदी में प्रवेश करते हैं, नदी के बहाव में बहने लगते हैं। महीनों से भोजन ग्रहण नहीं किया था, शरीर कमजोर हो चुका था। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि जिस नदी में घुटने भर पानी बहता हो, उस नदी के वेग को भी वह लड़ ना पाया। उनका शरीर उस नदी के वेग को, घुटने भर जिसमें जल बह रहा है, शरीर की सामर्थ्य नहीं थी कि उतने वेग को भी पार कर जाए और नदी में बहने लगे। जब नदी में बहने लगे, एक वट वृक्ष की जो दाढ़ी थी वह लटक रही थी नदी में, उसको पकड़ लेते हैं और उसी के सहारे फिर नदी को पार कर जाते हैं। नदी के साथ संघर्ष करते करते शरीर बहुत थक चुका था। उसी वट वृक्ष के नीचे जो पीपल वृक्ष था, सिद्धार्थ गौतम बैठ जाते हैं। वृक्ष के सहारे अपनी पीठ को टिकाकर। तभी एक हरिजन स्त्री आती है। पूर्णिमा की रात्रि, एक मिट्टी के बर्तन में खीर बनाकर लेकर आती है और देवता रूपी वट वृक्ष को चढ़ाने के लिए वट वृक्ष को समर्पित कर देती है। सिद्धार्थ गौतम का शरीर इतना जर्जीर्ण हो चुका था, नस नाड़ियां वैसी लग रही थी जैसे वट वृक्ष की दाढ़ी हो। विशाल वट वृक्ष, सिद्धार्थ गौतम अपनी रीढ़ को टिकाए बैठे हैं और इतने कमजोर हो चुके कि वह बिल्कुल चिपक गए उससे, वृक्ष से, और वह महिला उनको देख नहीं पाई। वह खीर समर्पित करके वृक्ष को नमस्कार करके चली गई। गौतम सिद्धार्थ उठे और मन में आया कि आज से सब कुछ जो त्याग चुका था सभी को अपनाऊंगा। देख लिया भूखे रहकर, देख लिया प्यासा रहकर, सभी प्रकार के उपायों को कर लिया, परंतु घटना ना घटी। उस सत्य को ना जान पाया जिसकी कभी मृत्यु ना होगी, उस एक चेतन तत्व को ना जान पाया और उस खीर को खा लेते हैं। आदरणीय मित्रों, चंद्रमा की शीतल चांदनी भरी रात, ठंडी खीर, थके हुए गौतम सिद्धार्थ, जर्जीर्ण शरीर से गौतम सिद्धार्थ थके हुए उस खीर को खा लेते हैं। जैसे ही चंद्रमा की शीतल चांदनी में उस शीतलता भरी खीर को सेवन करते हैं, चंद्र स्वर उस समय बह रहा होता है। चंद्र स्वर में शीतल खीर का पेय पान कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत अहंकार भीतर था वह भी समाप्त हो जाता है। अहंकार किस बात का था? आखिर गौतम सिद्धार्थ को उस समय तक, जब तक वह खीर ना खाए थे, किस बात का अहंकार था? इस बात का अहंकार था कि वह उस व्यक्ति को खोज रहे थे जिसकी कभी मृत्यु ना हो। वह उस सौंदर्य को खोज रहे थे जो कभी क्षीण ना हो, वह खोज रहे थे। जब तक गौतम सिद्धार्थ खोज रहा था तब तक वह नहीं मिलना था। खोजने का जो अहंकार था कि मैं खोज रहा हूं, वह अहंकार ही उस खोज को पूरा ना होने दे रहा था। वह जो नन्हा सा पतंगे के जैसा अहंकार कि मैं खोज लूंगा, मैं भूखा रह लूंगा, मैं प्यासा रह लूंगा,
मैं यह कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, यह जो यह और वह करने का अहंकार था कि मैं कर लूंगा, यही सूक्ष्म अहंकार गौतम सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध नहीं बनने दे रहा था। जैसे ही चंद्र स्वर में जर्जीर्ण शरीर से थका हुआ गौतम सिद्धार्थ चंद्रमा की शीतल भरी चांदनी रात्रि में उस शीतल भरी खीर का पान कर लेते हैं, सौम्यता आ जाती है भीतर, जैसे सब कुछ जगमगा गया हो। वह नन्हा सा अहंकार क्षण भर के लिए गिर जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। और चूंकि यह सोचकर खीर का पान किया था कि अब सब छोड़ देते हैं प्रभु के ऊपर, उसको कुछ देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। अब सब प्रयास छोड़ देते हैं, अब सभी प्रयासों को बंद कर देते हैं, क्योंकि सब कर लिए, अपने किए कुछ ना हुआ, अब उस पर ही छोड़ देते हैं, उसकी मर्जी। और जैसे ही उस पर ही छोड़ देते हैं, अपने अहंकार को मार देते हैं, वह घटना घट जाती है। और फिर कहानी कहती है कि जो चार दोस्त मित्र सत्य की राह पर पथिक बने थे गौतम सिद्धार्थ के, वह गौतम सिद्धार्थ को जब वह खीर का पान कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कि यह व्यक्ति पतित हो गया, क्षत्रिय कुल में जन्मा व्यक्ति एक हरिजन के घर की खीर का पान कर लिया, अपवित्र हो गया। और इस संकल्प को भी तोड़ दिया कि जब तक वह एक चेतन तत्व को उपलब्ध नहीं हो जाएंगे तब तक भोजन ना करेंगे। उस संकल्प को भी तोड़ दिया। अब यह इस योग नहीं रहा कि हम इसके साथ रहें। वह गौतम सिद्धार्थ को वहीं वट वृक्ष के नीचे जैसे ही वह खीर खा लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। पूरी रात्रि गौतम सिद्धार्थ समाधि के उस अद्भुत अनुभव में लाखों करोड़ों सूर्य जैसे उस चंद्रमा की रात्रि में उनके भीतर उमग गए हों, आत्म चेतना को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, इनलाइटेड हो जाते हैं और उस आनंद में गोते लगाते हैं। सुबह में समाधि से बाहर आते हैं, देखते हैं कि वह दोस्त मित्र तो उसके है नहीं पास में। करुणा जगती है भीतर से कि जो मैंने पाया है सबसे पहले उन अपने चार मित्रों को ही बांटूंगा। और उनको खोजने निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते कई दिन बीत जाते हैं, सारनाथ पहुंच जाते हैं। देखते हैं दूर से कि वह चारों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं सारनाथ में। गौतम सिद्धार्थ को दूर से देखते हैं, जो कि अब गौतम सिद्धार्थ न रहे थे, गौतम बुद्ध बन चुके थे, इनलाइटेड हो चुके थे, परम प्रकाशित हो चुके थे, उस एक चेतन तत्व को उपलब्ध हो चुके थे जिसकी चर्चा भगवान शिव करते हैं, भगवान भैरव करते हैं, माता भैरवी को उस एक चेतन तत्व को उपलब्ध हो चुके थे। वह चारों मित्र संकल्प लेते हैं कि देखो यह सिद्धार्थ गौतम हमारे पास आ रहा है और यह पतित हो चुका है, इसने खीर खा ली है। हम इस पतित गौतम सिद्धार्थ को अब एक्सेप्ट ना करेंगे, अब हम इसके साथ तनिक भी ना रहेंगे। और देखो हमारे बिना इससे रहा नहीं गया, खोजते खोजते आखिर हमारे पास आ ही गया। अब यदि यह हमारे पास आ जाता है तो हम इसकी तरफ से अपना मुंह घुमा लेंगे, अब हम इससे बात ना करेंगे। चारों गौतम सिद्धार्थ के वह मित्र संकल्प ले लेते हैं कि हम अब गौतम सिद्धार्थ को देखेंगे भी नहीं। आदरणीय मित्रों, गौतम सिद्धार्थ बढ़े आ रहे हैं। जैसे जैसे गौतम सिद्धार्थ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वह चारों मित्र अपने संकल्प को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। जब गौतम सिद्धार्थ के पद चिन्हों की
आहट उनको मिलने लगती है, तब एक मित्र पीछे मुड़ के देखता है और देखता ही रह जाता है। यह तो वह व्यक्ति है ही नहीं जिसको वह छोड़कर आए थे। वह अपने बाकी 3 मित्रों को कहता है कि जरा पीछे मुड़ के देखो, तो वह भी देखते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो वह व्यक्ति है ही नहीं। ये तो मानो जैसे लाखों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश चला आ रहा हो, उस मानिंद हमारी तरफ आ रहे हैं। और उनका संकल्प क्षीण हो जाता है। वह भूल जाते हैं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि अब वह गौतम सिद्धार्थ से मिलेंगे नहीं, उनको देखेंगे नहीं। और जैसे गौतम सिद्धार्थ उनके निकट आते हैं, चारों के चारों मित्र उनके पैरों में गिर जाते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं कि हमने आपका उपहास किया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें भी वह ज्ञान दीजिए जो आपने पाया है, क्योंकि साक्षात हम देख रहे हैं कि आप प्रकाश पुंज हो चुके हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध पहला जो प्रवचन देते हैं वह सारनाथ में अपने उन 4 मित्रों को जो बुरे वक्त के उनके सहयोगी थे उन्हीं को देते हैं। वह उनका इनलाइटेड होने के बाद पहला प्रवचन था। क्या कहते हैं? कहते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य हैं। कौन से? कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख मुक्त अवस्था है। आदरणीय मित्रों, जब तक आप इस संसार में मोहित हैं, अपनी इंद्रियों के वश, जब हम कहते हैं कि संसार ने हमें मोहित कर लिया है, संसार ने मोहित नहीं किया है, हमारी कर्मणेंद्रियों ने, हमारी इंद्रियों ने हमें मोहित किया है। कान किसी प्रिय ध्वनि के प्रति मोहित हो जाता है, हम मोहित हो जाते हैं। जिह्वा किसी स्वाद के प्रति मोहित हो जाती है, आंखें किसी दृश्य के प्रति मोहित हो जाती है। इस प्रकार से संसार के मोह में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पड़ जाते हैं और सारे के सारे मोह हमारी इंद्रियों के, हमारी कर्मणेंद्रियों के केवल और केवल दुख और विषाद लाते हैं। आपको भी बहुत अच्छे से अनुभव है। जो व्यक्ति अभी अभी आपको प्रेम पूर्ण दिखाई दे रहा है वही कल आपका दुश्मन बनने वाला है। बिना मित्रता के किसी को दुश्मन नहीं बनाया जा सकता। आप सीधे सीधे किसी को दुश्मन नहीं बना सकते। दुश्मन बनाने से पहले आपको मित्रता करनी पड़ती है, दोस्ती करनी पड़ती है, उस व्यक्ति के नियरेस्ट जाना पड़ता है, उससे कुछ आदान प्रदान करना पड़ता है, तब जाके आपका वह दुश्मन बन सकता है। सीधे सीधे आप किसी को भी दुश्मन नहीं बना सकते। रास्ते चलते व्यक्ति को कुछ ना कुछ आपने उससे जुड़ाव पहले पैदा करना पड़ता है। हमारी सभी इंद्रियां हमें विषाक्तता की ओर लेकर जाती हैं। भगवान बुद्ध पहले ही प्रवचन में कहते हैं कि हे मित्रों, सबसे बड़ा सत्य है कि दुख है, इस जगत में दुख है। जो भी जन्म ले लिया है दुख में पड़ गया, जन्म लेते से ही दुख में पड़ गया। तो पहला आर्य सत्य कहते हैं भगवान बुद्ध कि दुख है। दूसरा आर्य सत्य कहते हैं दुख का कारण है। बिना कारण के कोई दुख नहीं हो सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख कभी भी आपको होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य कहते हैं दुख का निवारण है। दुख समझ में आया, फिर खोजेंगे तो दुख का कारण भी समझ में आवेगा, और जब कारण समझ में आवेगा तो उसका निवारण भी समझ में आवेगा कि कैसे इस दुख का निवारण किया जाए। और फिर चौथा आर्य सत्य भगवान बुद्ध कहते हैं दुख मुक्त अवस्था। और ध्यान रखें, चौथा आर्य सत्य सुख नहीं कहते हैं, आनंद नहीं कहते हैं, दुख मुक्त अवस्था कहते हैं। कहते हैं कि जिसने
दुख को जान लिया, पहले आर्य सत्य को जान लिया, वह दूसरे आर्य सत्य को भी आज नहीं कल जान ही लेगा, यानी कि उसका कारण। और जिसने दुख को जान लिया, दुख के कारण को जान लिया, वह उसके निवारण को भी जान ही लेगा। और जिसने निवारण को जान लिया, वह उस दुख से आज नहीं कल मुक्त भी हो जाएगा, फिर वह दुख मुक्त अवस्था में भी जिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब मैं दुख मुक्त अवस्था में हूं, अब तक मैं दुखी था और दुख का कारण था, उस कारण को मैंने खोज लिया, फिर उसका निवारण में मैं लग गया, उसका निवारण भी मुझे मिल गया। दुख मेरे भीतर क्या है वह मैंने खोज लिया। मैं मरूंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मेरी भी रीढ़ झुकेगी, यह दुख है। आज मेरा शरीर इतने सौंदर्य से भरा हुआ है, आज मेरी छाती चौड़ी है, आज मेरी बाहों में शक्तियां हैं, और कल यह मेरा शरीर मुरझा जाएगा, मेरी पसलियां दिखने लगेंगी, मेरी रीढ़ झुक जाएगी। और ऐसा क्यों होगा इसका मुझे पता ही नहीं। मैंने इसका पता किया, मैंने इस दुख को जाना, फिर इस दुख के कारण को जाना, और फिर निवारण को जाना, और आज मैं सभी प्रकार के दुख से मुक्त हूं। भगवान बुद्ध सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए थे, तो ही तो करोड़ों सूर्य के माफिक देदीप्यमान थे, जो उनके चारों मित्रों का संकल्प क्षीण हो गया। उनका आभा मंडल इतना घना था कि जैसे ही वह निकट आए, उनका संकल्प क्षीण हो गया। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी अच्छी घटना तभी घट सकती है जब हम सर्वप्रथम सद्भावपूर्ण हो। भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिवस ही जन्मे, उसी दिन इनलाइटेड हुए, और उसी दिन महापरिनिर्वाण दिवस को भी उपलब्ध हुए। और जब भगवान बुद्ध इनलाइटेड हुए, सबसे पहले उन्होंने अपनी मैत्री निभाई, अपने मित्रों को खोजा। जो जानने निकले थे वह मिल गया, उसको एंजॉय करते, उसका आनंद उठाते, परंतु वैसा ना किया। पैदल चल के उस जर्जीर्ण अवस्था में अपने उन चारों मित्रों को खोजा, और जो भीतर पाया है उसका पहला संदेश अपने उन चार मित्रों को दिया, मैत्री निभाई। इसलिए भगवान बुद्ध से बड़ा मित्र, मैत्रीपूर्ण चेतना का व्यक्ति इस जगत में दूसरा हुआ ही नहीं। और उसके बाद तो इस भारत भूमि का एक एक टुकड़ा टुकड़ा गवाह है कि भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी पृथ्वी को पैदल चल चल के अपने भीतर जन्मी उस मैत्री के भाव को जन जन तक फैलाया। हम भी आज संकल्प लेते हैं इस पूर्णिमा के दिवस में, हम भी आज एक मैत्रीपूर्ण ध्यान भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर इस पूर्णिमा के दिवस में मैत्री ध्यान को अपने भीतर जन्म देते हैं। कुछ नहीं करना है, पूर्णिमा की खिली चांदनी सही संध्या में बैठ जाएं, पूर्ण चंद्र की रात्रि में बैठ जाएं, चारों तरफ शीतल चांदनी जगमगा रही है। जैसे कल मैंने एक ध्यान की विधि कही थी, 2 से 3 मिनट तक चंद्रमा को अपनी खुली आंखों से निहारे, आपलक रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं, चंद्रमा को निहारे, पूर्ण चंद्रमा को निहारे, अपने भीतर चंद्रमा को जन्म दे। भाव करें कि इस सारे जगत के सुख जितने भी हो सकते हैं, मैं उन सभी सुखों से ओतप्रोत होता जा रहा हूं। यह चंद्रमा की शीतल चांदनी जो मेरे बाहर भी है और मेरे भीतर भी चंद्रमा उगा है,
इस चंद्रमा की शीतल चांदनी से मैं भर रहा हूं। सभी प्रकार के सुख आनंद मेरे भीतर घट रहे हैं, और जो सभी प्रकार के सुख आनंद मेरे भीतर घट रहे हैं, मैं उन सभी सुखों को, सभी आनंद को, इस पूरे जगत को डोनेट करता हूं। इस समस्त सृष्टि में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति हैं, मेरे भीतर के आनंद को, मेरे भीतर के जागरण को, मेरे भीतर की शीतलता को मैं सभी को बांट रहा हूं। आज से सब शीतल हों, सब आनंदित हों, सब मगन हों, सबके भीतर आनंद के झरने फूटे, सबके जीवन में सुख उपजे, सबके भीतर करुणा उपजे। यही आज का आपका ध्यान है। आदरणीय मित्रों, यह दिवस अपने संकल्पों को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। चंद्रमा की शक्ति आपको चारों तरफ से बरस रही है। आज आप जो भी संकल्प लेंगे वह पूरा हो सकता है। चंद्रमा को अपने भीतर उपजने दे। बाहर से शीतल भरी चंद्रमा की चांदनी आपके शरीर के बाह्य आवरण को छू रही है, और भीतर आपने नए अपने मनस में एक चंद्रमा को जन्म दे लिया है। और उस नए चंद्रमा को जन्म देने के उपरांत जो शीतलता का अनुभव, जो आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं, जो सुख का अनुभव आप कर रहे हैं, उस सुख को, उस आनंद को समस्त प्रकृति को बांट रहे हैं। ऐसा अनुभव करें कि मैं समस्त प्रकृति को, उस आनंद को, उस सुख को बांट रहा हूं। आदरणीय मित्रों, कोई भी दिवस केवल त्योहार की तरह मनाने का नहीं है। उस दिवस को हमें जीना आना होगा, उस दिवस को हमें जीना होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। और जब हम कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, इसका मतलब गौतम बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, वैसा नहीं। जितने भी इस पृथ्वी पर बुद्ध हुए हैं, उन सब की शरण में जाता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। मैं धर्म की शरण में जाता हूं। मैं उस धर्म की शरण में जाता हूं जिस धर्म ने इस समस्त प्रकृति को धारण किया हुआ है, जो इस प्रकृति का स्वभाव है, जो मेरा भी स्वभाव है, जो इस समस्ति का स्वभाव है, वही धर्म है। और मैं उस धर्म की शरण में जाता हूं। संघम शरणं गच्छामि। मैं बुद्धों के संघ की शरण में जाता हूं। जितने भी इस पृथ्वी पर अभी तक बुद्ध हुए हैं, जितने भी वर्तमान में बुद्ध हैं, और जितने भी भविष्य में बुद्ध होने वाले हैं, मैं उन सब की शरण में जाता हूं। मैं उन सब को नमन करता हूं जो आज हैं, जो कल थे, और जो भविष्य में होंगे। मैं उन सभी इनलाइटेड व्यक्तियों की शरण में जाता हूं। मैं उन सब को नमन करता हूं। मैं उन सब को आज से ही नमन करता हूं, और मैं उन सब का आह्वान करता हूं, मेरी इस नन्ही सी बूंद को सब मिलकर संवारें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।